नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है समय के खास समाचार। आज हम बात करेंगे उन बड़े बदलावों की जो सीधे आपकी जमीन, आपकी खेती और आपकी जेब से जुड़े हैं। इस खास बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों 16 जनवरी की तारीख हरियाणा के लाखों ग्रामीणों के लिए निर्णायक होने वाली है। कैसे अब भारी बिजली बिल भेजने वाले अफसरों की खैर नहीं होगी और किसानों के लिए वो कौन सी नई डिजिटल आईडी है जिसके बिना अब एक दाना फसल बेचना भी नामुमकिन हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के गांवों में इस समय की सबसे बड़ी हलचल की, जो पंचायती और शामलात भूमि पर बने मकानों को लेकर है। अगर आपने भी गांवों की साझा जमीन यानी शामलात भूमि पर अपना मकान बनाया हुआ है तो आपके पास उसे वैध करवाने के लिए अब समय न के बराबर बचा है। हरियाणा सरकार की नई नीति के तहत इन अवैध निर्माणों को नियमित करने की अंतिम समय सीमा कल यानी 16 जनवरी को समाप्त हो रही है। इस समय सीमा के बाद सरकार सख्त रुख अपना सकती है और अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि ये मुद्दा हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि हजारों परिवारों का भविष्य उनके आशियाने से जुड़ा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले इन जमीनों पर अपने मकान बना लिए थे, केवल वही इस राहत के हकदार होंगे। इसके लिए आपको निर्धारित कलेक्टर रेट के आधार पर भुगतान करना होगा। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि आखिरी घंटों का इंतजार न करें और तुरंत आवेदन करें, क्योंकि पोर्टल पर दबाव बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत देने वाली है और सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रही है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग यानी RTS ने बिजली विभाग के उन लापरवाह अधिकारियों पर कड़ा प्रहार किया है जो उपभोक्ताओं को गलत और भारी भरकम बिल भेजकर उन्हें दफ्तरों के चक्कर कटवाते हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही से बिल गलत बनता है या समय पर ठीक नहीं किया जाता तो उस अधिकारी की जेब से जुर्माना वसूला जाएगा। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अधिकारियों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया है और वो राशि सीधे पीड़ित उपभोक्ता को मुआवजे के तौर पर दी गई है। अगर आपका भी बिजली बिल गलत आया है और बिजली दफ्तर में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आयोग न केवल आपके बिल को दुरुस्त करवाएगा बल्कि दोषी कर्मचारी के वेतन से कटौती कर आपको मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना भी दिलवाएगा। इस फैसले से पूरे प्रदेश के बिजली घरों में हड़कंप मचा हुआ है और उपभोक्ता इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि अब अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, जिनके लिए अब डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना अनिवार्य हो गया है। हरियाणा सरकार ने एग्री स्टैक पोर्टल के माध्यम से हर किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनाना जरूरी कर दिया है। सरकार का लक्ष्य फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक आईडी नहीं है बल्कि भविष्य में आपकी खेती का आधार है। अगर आपके पास ये फार्मर आईडी नहीं होगी तो आने वाले सीजन में आप न तो मंडी में अपनी फसल बेच पाएंगे और न ही आपको खाद या बीज पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी उन किसानों के खाते में ही आएगी जिनकी आईडी बन चुकी होगी। इसके लिए आपको आधार कार्ड और OTP के जरिए अपना पंजीकरण करवाना होगा। गांव-गांव में इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द अपनी जमीन के रिकॉर्ड को इस आईडी से लिंक करवा लें ताकि भविष्य में फसल खरीद के समय आपको पोर्टल के किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। हरियाणा आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि शामलात भूमि की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए या बिजली बिलों पर जुर्माने के फैसले से सुधार आएगा?
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये भी लिखें कि आप हरियाणा के किस जिले या शहर से ये न्यूज़ देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हरियाणा आज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। नमस्कार।